क्या बात है अंकल जी, आपने तो अपना पूरा अकाउंट ही खाली करवा दिया। शहर छोड़ के जाने का इरादा है क्या? वो मैडम जी काफी दिन से इकट्ठा कर रहा था ना, बिटिया की शादी है इसलिए पैसे लेने के लिए आया। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं आपको एक चीज समझाऊंगी, जरा ध्यान से जाइएगा, क्योंकि बैंक के बाहर ना लोग ताक में बैठे होते हैं। कब लोग आए पैसे लेके और कब, समझ रहे हैं ना मेरी बात? हाँ मैडम जी, पर ऐसे कैसे हो जाएगा? मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। ये लीजिए अपने पूरे 1 लाख रुपए। नेक्स्ट। जी जी, वो लोन के लिए अप्लाई किया था मैंने। अरे 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 मेरे पैसे, अरे मेरे पैसे लेकर भाग गया। अरे भैया कोई हो, अरे भैया कोई हो तो बताओ। अरे मेरे पैसे दिवा दो मेरे, अरे मेरे पैसे मेरे, अरे मेरे पैसे लेकर भाग गया चोर। भाई भूपेंद्र, जो आईफोन कितने को आवे? हाँ जनाब, क्या बात हो गई? किसने मांग लिया? अरे भैया हम पैसा कौन मांगे? तेरी भाभी कह रही कि एनिवर्सरी पे आईफोन चाहिए, तो मैंने सोची दे ही दूं। सर जनाब, यहाँ क्या कर रहे हो? आईफोन के शोरूम पे जाओ, कई तरीका क्या है, 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। अरे ना ना, दे दो, मैं एक कोई दूंगा। साहब जी, साहब जी मेरे पैसे नहीं लेकर भागे। साहब जी मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ, साहब जी मेरे पैसे दो ना। साहब जी मेरे पैसे नहीं लेकर आपसे मैं बर्बाद हो जाऊँ। 1 मिनट, पहले ढंग से बताओ तो सही, हुआ क्या है? जब तक साहब सुनेंगे नहीं, जब तक बताएंगे कैसे? अरे साहब, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने अभी अभी बैंक से निकलवाई, बड़ी मुश्किल से एक एक पाई जोड़ा था। बिटिया की शादी है ना, तो साहब जी आज पैसे निकलवाई तो गेट से एक मोटरसाइकिल पे चोर आया और बाबू जी बस यही कहीं गया होगा। बाबू जी मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पैसे दिला। कितने पैसे थे? 1 लाख रुपए साहब। 1 लाख रुपए? कैसे यकीन कर ले 1 लाख रुपए थे? लगते तो नहीं हो। 1 लाख रुपए कहाँ से आए? अरे साहब, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने अभी अभी बैंक से निकलवाई, बड़ी मुश्किल से एक एक पाई जोड़ा था। बिटिया की शादी है ना, तो साहब जी आज पैसे निकलवाई तो गेट से एक मोटरसाइकिल पे चोर आया और बाबू जी बस यही कहीं गया होगा। बाबू जी मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पैसे दिला। अरे हाँ, ठीक है, हो गया तेरी बात पे यकीन कि 1 लाख रुपए थे, पर ऐसे कैसे चले जाएं हम? रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी, उसके बाद कार्रवाई होगी। अरे साहब जी पीछे रिपोर्ट होती रहेगी साहब जी, रिपोर्ट निकल जाएगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ साहब जी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा साहब, मेरे पैसे दो। मैं बता दूंगा जहाँ पैसे लिए थे। हेलो? अरे याद है, चिंता मत करो, आईफोन मिल जाएगा जब मैंने बोल दिया है तो। हाँ अभी बैंक जाता हूँ, चिंता मत करो, आज ही ले आऊँगा। ठीक। अरे साहब जी वो तो भाग जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ साहब जी, उसे पकड़ो, मेरे पैसे दिला दो। देखिए चाचा, जैसे आप सोचते हो ना कि आप पुलिस स्टेशन आए, आपने बोला और हम आपके पीछे चल दिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले रिपोर्ट लिखानी पड़ती है, उसके बाद कार्रवाई होती है। आप एक काम कीजिए, आप अपना नाम, पिताजी का नाम, कहाँ के रहने वाले हो, किस बैंक से आपने पैसे निकलवाए, सारी चीज़ लिखवाइए, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे और जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे चोर को पकड़ने की। रिपोर्ट। ये लो चाचा, इसमें सारी चीजें लिख दो। बाबू जी इतने लिखेंगे, इतने तो वो भाग जाएगा। साहब जी मैं बता दूंगा ना, मैं यही कहीं है, मेरे साथ आ जाओ साहब जी, बहुत बहुत लेट हो जाऊंगा साहब। चाचा देखो, ये कार्रवाई तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, तभी आगे की कार्रवाई होगी। अब बैठ जाओ और करो। अरे साहब, भूपेंद्र। जी जनाब। चाचा रिपोर्ट नहीं लिखवा रहे थे? 1 लाख रुपए चोरी हो गए, बेटी की शादी के लिए निकलवाए थे, कहाँ है? वो भारी बैठे। लेके। साहब जी मिल गए पैसे? मिल गए आपके पैसे, ये लो। अरे साहब जी ये तो चमत्कार हो गया, मेरे विश्वास नहीं था साहब। मैंने सोचा बेइज्जती होगी और बिटिया की शादी जन कैसे होगी। आप तो बहुत अच्छे हो साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, पुलिस हर क्षेत्र में अपना काम करती रहती है, लेकिन आप लोगों को ही लगता है कि पुलिस साथ के साथ उस चीज़ का सॉल्यूशन करे। अब पकड़ा गया, आपके पैसे भी मिल गए।
अब आराम से जाना और ध्यान रखना पैसों का, चोरी ना हो जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, वरना बहुत बेइज्जती हो जाती, बिटिया की शादी रह जाती, बहुत बेइज्जती होती। और हाँ साहब, दुनिया कहती है पुलिस वाले सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, लेकिन नहीं, आज विश्वास हो गया साहब, पुलिस वाले भी बहुत अच्छे होते हैं। कितनी जल्दी काम कर दिया साहब, मेरे विश्वास नहीं था और पैसे मिल गए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ठीक है, आराम से जाइए आप। राम राम राम। वैसे जनाब ये तो गजब ही हो गया आज, ना तो आपने फाइल पढ़ी, ना आपको लोकेशन पता, ना चोर का कोई हुलिया वगैरह लिखवाया चाचा ने। आप बैंक गए पैसे निकालने और चोर भी पकड़ा गया, पैसे भी आ गए, समझ नहीं आया कुछ। अरे चोर नहीं मिला, ये तेरी भाभी के फ़ोन के पैसे थे, वो ही दिए हैं। जनाब फिर अब भाभी को क्या बोलोगे आप? देख, भाभी को तो फ़ोन मैं अगले साल दे दूंगा, अगले महीने दे दूंगा, कभी भी दे सकता हूँ। लेकिन अंकल बहुत परेशान थे, बेटी की शादी है। जब बेटी की शादी होती है ना, एक बाप ही जानता है जिम्मेदारियों को। तो मैंने सोचा फ़ोन तो आता रहेगा, पर इनकी बेटी की शादी में कोई दिक्कत ना आ जाए, इसलिए वो पैसे मैंने इन्हें दे दिए। और जनाब ये झूठ भी तो बोल रहा हो सकता है अपनी लड़की की शादी के बहाने। नहीं, वो झूठ नहीं बोल रहे थे, बिल्कुल सच बोल रहे थे, क्योंकि जिस बैंक में मेरा खाता है उसी बैंक में इन्हीं अंकल का खाता है। जहाँ से मैंने पैसे निकलवाए वहाँ से ही इन्होंने पैसे निकलवाए थे। वैसे सर आपसे एक बात पूछूं, पूछिए मैडम। आपने ये 1 लाख रुपए क्यों निकलवाए हैं? देखिए मैडम, शादी से पहले तो कुछ खर्चा ही नहीं था, लेकिन जब से शादी हुई है ना, खर्चे पे खर्चे हो रहे हैं। अब मेरी पत्नी को आईफोन चाहिए, कह रही है कि मुझे आईफोन चाहिए, अब उसके लिए आईफोन लेकर जाना है, इसलिए पैसे निकलवाए। अच्छा, तो आपने ये अपनी वाइफ के लिए निकलवाया, उनके आईफोन के लिए। आपको पता है सर, आज सुबह ना एक अंकल जी आए थे, उन्होंने भी पूरे 1 लाख रुपए निकलवाए थे, लेकिन उन्होंने वो 1 लाख रुपए अपनी बेटी की शादी के लिए निकलवाए थे। देखिए ना, एक तरफ आप हैं जो अपनी वाइफ के आईफोन के लिए 1 लाख रुपए निकलवा रहे हैं, और एक तरफ वो एक बेटी के बाप हैं जो 1 लाख रुपए में अपनी बेटी की शादी कर देंगे। खैर छोड़िए, सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं। ये लीजिए आपके पूरे 1 लाख। थैंक यू। तो इसलिए मैंने बिना सोचे समझे इन्हें पैसे दे दिए, ताकि इनकी बेटी की शादी अच्छे से हो सके। ओहो, तो जनाब ये तो आपकी तरफ से ह्यूमैनिटी विद चैरिटी हो गई। हाँ, ये तो हो गया, पर हद की बात है, 1 लाख रुपए दिन दिहाड़े चोरी हो गए। ये तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। रिपोर्ट में जो लिखवाया, जहाँ से चोरी हुई है, तुम कार्रवाई शुरू करो, क्योंकि चोर को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, ऐसे तो चोरी बढ़ जाएगी शहर में। आप टेंशन मत लो जनाब, मैं फाइल ले जाता हूँ, आगे बढ़वाता हूँ। और आप लोग मुझे ये बताइए, क्या चाचा को मैंने पैसे देकर सही किया या गलत? और आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।